नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ जो आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में सहायता प्रदान करेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये है हमारे आज के प्रश्न संख्या 1। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और अडॉप्शन गाइडलाइंस किस राज्य में जारी की गई है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है केरल। केरल में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और अडॉप्शन गाइडलाइंस जारी की गई है। इन गाइडलाइंसों के तहत लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे को वही मान्यता दी जाएगी जो कि एक विवाहित दंपत्ति के बच्चे को दी जाती है। प्रश्न संख्या 2। रावी नहर के शेष हिस्से के निर्माण कार्य परियोजना की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? तो इसका सही उत्तर है जितेंद्र सिंह। रावी नहर के हिस्से के निर्माण कार्य परियोजना का उद्देश्य भारतीय क्षेत्र में रावी नदी के पूर्ण जल का उपयोग करना है। प्रश्न संख्या 3। खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है किरण रिजिजू। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने 10 अप्रैल को श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल एकेडमी में रोइंग विषय के लिए खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। प्रश्न संख्या 4। किन राज्यों में नल जल के लिए अपनी वार्षिक योजना प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सिक्किम और त्रिपुरा। सिक्किम और त्रिपुरा में पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष इन परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। प्रश्न संख्या 5। विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिवस डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की जयंती है, जो कि एक जर्मन चिकित्सक और होम्योपैथी के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 6। हाल ही में किसके द्वारा सबसे तेज साइकिलिंग में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है भरत पन्नू। भरत पन्नू ने पहला रिकॉर्ड तब बनाया जब उन्होंने लेह से मनाली तक सिर्फ 35 घंटे और 25 मिनट में साइकिल चलाई और दूसरा रिकॉर्ड 14 दिन 23 घंटे और 52 मिनट में स्वर्णिम चतुर्भुज पथ की यात्रा पूरी की। प्रश्न संख्या 7। किसने बुटीक कॉर्पोरेटर लॉ फर्म कंस्योर्ट लीगल शुरू की है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1, 2, 3 यानी जिहन श्राफ, महरुख उमरीगर, सत्येंद्र श्रीवास्तव। इन तीनों ने मिलकर बुटीक कॉर्पोरेट लॉ फर्म कंस्योर्ट लीगल शुरू की है। दोस्तों, इस फर्म के द्वारा फर्म बीमा, डाटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा, वैश्विक गतिशीलता, रोजगार, निजी ग्राहक आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 8। किस राज्य में 726 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 726 करोड़ की लागत वाली परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना के तहत राज्य में 251 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। प्रश्न संख्या 9। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है भारती एक्स लाइफ। यह गठबंधन फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के 26.5 लाख से अधिक ग्राहकों को जीवन बीमा समाधान उपलब्ध कराया जाएगा और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। प्रश्न संख्या 10। किस देश में नैदानिक परीक्षण शुरू करने के लिए सिनेफार्म ग्रुप कंपनी से तीसरे कोविड-19 टीके को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है चीन। नवीनतम एक पुनर्योगस टीका है जिसमें प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के कुछ हिस्सों को शामिल किया जाएगा। प्रश्न संख्या 11। हाल ही में किस द्वीप पर दशकों से सुप्त ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है दक्षिण कैरेबियाई द्वीप पर। दक्षिण कैरेबियाई में 9 अप्रैल 2021 को धूसर धुएं का एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जो दशकों से निष्क्रिय था। प्रश्न संख्या 12। नाइजीरिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है महमदोउ को नाइजीरिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। नाइजीरिया के नए प्रधानमंत्री पहले वित्त और खनन विभागों के प्रभारी मंत्री के रूप में कार्यरत थे। प्रश्न संख्या 13। TTD साक्ष्य आधारित पुस्तक लॉन्च की जाएगी, यह किस भगवान से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है श्री हनुमान। साक्ष्य पुस्तक में खगोलीय, पुरालेख्य, वैज्ञानिक और पौराणिक प्रमाण हैं जो यह साबित करेंगे कि भगवान हनुमान का जन्म तिरुमाला पहाड़ियों पर हुआ था। प्रश्न संख्या 14। हाल ही में भारत द्वारा किए गए एयर बबल समझौते में किस देश को शामिल किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है श्रीलंका। हाल ही में भारत द्वारा किए गए एयर बबल समझौते में श्रीलंका को शामिल किया गया है। दोस्तों, एयर बबल
एक द्विपक्षीय व्यवस्था है जिसमें नियमों और प्रतिबंधों को एक सेट है जिसमें दोनों देशों के वाहक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन कर सकेंगे। प्रश्न संख्या 15, एसबीआई म्यूचुअल फंड में कितने लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 5 लाख करोड़। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 5 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया है। एसबीआई 5 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाला पहला भारत का फंड हाउस बन गया है। तो दोस्तों आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ इसे अन्य लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।